दोस्तों, एक 11 साल की लड़की कुंभ के मेले में अपने माता पिता के साथ घूमने आती है। और जब घूमने आती है वहाँ तो उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम विवेक होता है। जो लड़की होती है उसका नाम बबीता होता है। उसकी माता माँ जो होती है उसका नाम शारदा होता है। और उसके पिता होते हैं साथ में। ये जो गुजरात से ये लोग घूमने आए थे, ये मैं इस कुंभ के मेले की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो 2013 में जो मेला लगा था, यानी कि 12 साल पहले, उसमें ये लोग घूमने आए थे जब उसकी उम्र 11 साल थी। और दोस्तों, अब वो लड़की इतने साल तक, यानी कि 23 साल की हो चुकी है। अब उसकी उम्र 22-23 साल की हो चुकी है। उस कुंभ के मेले में वो खो जाती है, अपने माँ बाप से बिछड़ जाती है। और बिछड़ती वो कैसे है, क्योंकि वो थक जाते हैं। ये लोग जब घूमने आते हैं वो वहाँ पर थक जाते हैं। अब इसका जो भाई होता है जिसकी उम्र 14 साल की होती है, वो अपने माता पिता से जिद करता है कि मुझे और मेला देखना है, मुझे और घूमना है। और जो बबीता होती है लड़की, वो कहती है कि मुझे और नहीं घूमना है, मेरे पैरों में दर्द हो गया है, आप लोगों ने अच्छे से मुझे सोने भी नहीं दिया है और इसीलिए मैं घूमना नहीं चाहती, मुझे तो जाकर आराम करना है। जो भी इन्होंने वो लगाए होते हैं टेंट वगैरह, कहती है मुझे जाकर वहाँ आराम करना है। एक तो घर पर बच्चे आराम से सोते हैं, वो वहाँ पर सुबह सुबह ही उठा लिया जाता है स्नान वगैरह करवाने के लिए। अब वो कहती है मुझे नहीं जाना, उसका भाई जिद करता है तो उसके भाई की जिद के आगे अब धीरे धीरे जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी चलेंगे, अभी टेंट में चलेंगे। ऐसे करते करते वो लोग निकल लेते हैं। अब जो लड़की होती है वो कुछ दूर तक अपने माता पिता के साथ जाती है, फिर बैठ जाती है। वो देखती है कि माता पिता दूर चले गए, वो फिर भाग कर जाती है, उनके पास चली जाती है, फिर बैठ जाती है। ऐसे करते करते करीबन 1 घंटा निकल जाता है। 1 घंटे बाद वो जो दो लड़के आते हैं उसके पास, जो बाबा का वेश बनाकर आते हैं। अब उसको बोलते हैं कि वो बहुत देर से उनको देख रहे थे कि इनकी लड़की इनके साथ नहीं जाना चाहती है, वो कह रही है टेंट में चलो। और सारी बातें उन्हें पता होती है, इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हैं। वो उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा मुझे पता है तुम्हें आराम करना है, और मुझे ये भी पता है कि टेंट तुम्हारा कहाँ है, वहीं पर मेरा भी टेंट है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, तुम आराम कर लेना, तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे। वो जो बबीता होती है उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ चलने लगती है। दोस्तों, वो उसे कोई ऐसी चीज़ सुंघा देते हैं जिससे वो अपनी मतलब सब कुछ मतलब खो देती है, अपनी बेहोश एक तरह की हो जाती है, नींद में हो जाती है। दोस्तों, फिर वो उसे मेले से बाहर निकालते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक कार खड़ी कर रखी होती है, उसमें उसे बिठाते हैं और वहाँ से उसे ले जाते हैं। दोस्तों, उसमें वो जो दो लड़के थे उनका और भी दो लोग पहले से ही कार में मौजूद थे। अब वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करते हैं, खुद भी करते हैं, और उसे एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब उसके माता पिता को पता चलती है ये बात, तो उनकी भी उनका दिल दहल जाता है अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर। ये खुद उनकी बेटी ने ही उन्हें बताया। और वो बताया कैसे, क्योंकि उनकी बेटी तो खो चुकी थी। 2013 का जो कुंभ का मेला लगा था उसमें वो 11-12 साल की थी जब वो खो चुकी थी। और अब उसने उसे ये बताया कि वो कैसे मिली थी कुंभ के मेले में। बिछड़े हुए लोग बहुत ही कम नसीब वाले होते हैं जो मिल जाते हैं, ऐसे ही नसीब वाली ये लड़की थी और नसीब वाले ही इसके माता पिता थे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब दरअसल जब ये लोग वहाँ से घूमने के लिए कुंभ के मेले में आते हैं, सोचते हैं कि चलो स्नान करा जाए, वहाँ रहा जाए, तो ये लोग अपने चारों लोग आते हैं, माता पिता और दोनों बच्चे। आने के बाद ये लोग घूमते हैं, शाम को वहाँ पहुँचते हैं प्रयागराज में। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग आराम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं नहाने के लिए। अब ये लोग बच्चों को उठा देते हैं, सुबह ही बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, खासकर जो लड़की थी उसकी, बबीता की नींद पूरी नहीं होती। अब वो स्नान करके जैसे ही आते हैं वो कहते हैं कि चलो अब मेला घूमा जाए, कुछ और जगह है जो देखी जाए। बबीता मना करती है तो उसका जो भाई होता है विवेक, वो पीछे पड़ जाता है कि नहीं, मुझे तो मेला घूमना है। और अब दोनों बच्चों की जिद के आगे माता पिता क्या करें। एक तरफ बेटी कहती है नहीं जाना, बेटा कहता है जाना है। अब उस बेटी को भी मना लेते हैं, कहते हैं कि चलो अभी हम तंबू में चलते हैं। कि चलो चलते चलते 1 घंटा निकल जाता है कि तभी वो जो दो लड़के होते हैं जो बाबा का वेश बनाकर आए थे, उन लोगों की नज़र पड़ती है और उस पर वो लोग उसे वहाँ से उठा लेते हैं, चले जाते हैं। जाने के बाद अब कुछ दूर बाद जब उसके माता पिता पीछे पलट कर देखते हैं, उन्हें ये पता था कि अब उनकी बेटी पीछे पीछे आ रही है। अब जब वो नहीं दिखती उन्हें बबीता, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि बबीता कहाँ गई। अब वो इधर उधर ढूंढते हैं तो उन्हें वो नहीं मिलती। जब नहीं मिलती तो वो सोचते हैं कि शायद टेंट में चली गई होगी।
लेकिन टेंट का रास्ता बहुत ही उल्टा सीधा था, टेंट में अकेली जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो लोग अपने टेंट में, तंबू में जाकर देखते हैं, वो वहाँ भी नहीं होती। फिर वो अनाउंसमेंट करवाते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी 11 साल की बेटी है जिसका नाम बबीता है, वो लापता हो गई है, कोई उसे मतलब इधर उधर हो गई है, खो गई है, तो आप लोग अनाउंसमेंट कर दो तो हमारी बेटी मिल जाएगी, जिसको भी मिले वो यहाँ छोड़ जाए। बहुत सी अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। जब कुछ पता नहीं चलता, काफ़ी सारे लोग होते हैं खोए हुए बिछड़े हुए जिनकी अनाउंसमेंट होती है, वो सभी आ जाते हैं लेकिन बबीता नहीं आती। अब उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, घूमना फिरना तो उनका बंद हो ही चुका था क्योंकि उनकी बेटी गायब हो गई थी। अब वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता वो 2 दिन और रुकते हैं, वहाँ उनकी बेटी उन्हें नहीं मिलती। वो वापस गुजरात अपने यहाँ चले जाते हैं। जाने के बाद अब उसकी याद उसके माता पिता को इतनी सताती है, 2 साल तक वो भरपूर प्रयास करते हैं, उनकी बेटी कहीं नहीं मिलती। अब उन्हें रह रह कर यही होता है, धीरे धीरे कर कर अपनी बेटी को भूलने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद हमारी बेटी हमें नहीं मिलेगी। अब जैसे तैसे कर कर वो अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं, अपने बेटे के ही लिए जीने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा करते करते उसकी माँ की और उसके पिता की हालत जो थी, क्योंकि एक बच्चा जब खो जाता है ना, एक बच्चा एक तो होता है कि हमारे पास है ही नहीं, वो चला गया, भगवान के पास से आया था, भगवान के पास चला गया, तो माँ बाप को तसल्ली हो जाती है। लेकिन अपने पास से बच्चा जब खो जाता है तो कोई सब्र नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप के मन में ये लगा रहता है कि वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसके साथ कोई क्या कर रहा होगा, खाया होगा, पिया होगा, उसके साथ कहीं कोई गलत नहीं कर रहा हो। यही सब उसके माता पिता के मन में भी चलता रहता है सालों तक। दोस्तों, अब उन्होंने सब्र कर लिया था कि हमारी बबीता हमें नहीं मिलेगी, वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों, अचानक से जब ये वाला मेला पड़ा था, अब उसकी जो माँ होती है, उसकी माँ को उसकी अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब ये 12 साल बाद ये जो 2025 में कुंभ का मेला लगा है, अब जब उसे याद आती है तो वो अपने पति से कहती है, उसके पति ने कसम खा ली थी कि मैं आज के बाद कुंभ के मेले में कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ कुंभ के मेले में मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। अब उसकी माँ होती है, उसकी माँ को अचानक ही ये होता है कि मैं वहाँ जाकर पूछूंगी गंगा मैया से कि मेरी बेटी को मुझसे क्या जुदा कर दिया, ऐसा कौन सा हमने पाप किया था जिसका हमें ये सिला मिला है कि हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। हम तो पुण्य करने, एक भगवान का नाम लेने के लिए वहाँ गए थे और हमारी बेटी ही हमसे दूर हो गई। ये मैं जाकर पूछना चाहती हूँ गंगा मैया से। वो जब अपने पति से बोलती है तो उसका पति साफ साफ मना कर देता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैंने तो कसम खा ली थी कि मैं कुंभ के मेले में कभी नहीं जाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा जिद करती है, कहती है आप नहीं लेके जाओगे तो मैं अकेली ही चली जाऊँगी, और जब अकेली जाऊँगी तो मैं कहीं इधर उधर हो जाऊँगी, फिर ना कहना कि मेरी बीवी भी मुझसे मतलब अलग हो गई है, मेरी बीवी भी खो गई है। अब वो ज़्यादा जिद करती है तो उसके पति को उसके आगे झुकना पड़ता है। अब वो कहते हैं इसके साथ चलने को ही मानना पड़ेगा, नहीं तो ये अकेली चली गई तो और आफत होगी। अब वो अपने बेटे को भी तैयार करते हैं। उसका बेटा जो होता है वो बड़ा हो चुका था, वो अब वो बाहर दूसरे शहर में नौकरी करा करता था। कभी वो गुजरात के अहमदाबाद में जाया करता था तो कभी मुंबई में जाया करता था। अब वो अपने बेटे को भी राजी कर लेते हैं मतलब कुंभ के मेले में आने के लिए कि हम लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो उनका बेटा जो भी पैसे वैसे होता है उसका बंदोबस्त करता है और उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। अब दोनों पति पत्नी, अब उनकी भी उम्र हो चली थी क्योंकि बच्चे जवान हो गए थे। अब वो लोग आ जाते हैं कुंभ के मेले में। वहाँ आते ही उनको अपनी बेटी की याद सताने लगती है। वो यही सोचते हैं, उनको ऐसा ही लग रहा था कि कोई नदी में खींच के ले जा रहा है बेटी को, कोई वैसे खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही सब बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। उनका मन ही नहीं लग रहा था मेले में, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की पिछले जब वो गए थे पहले कुंभ के मेले में, वही सब यादें उनके मन में बसी हुई थी। अब वो शाम को ही पहुँचते हैं, सुबह जल्दी उठकर नहाने के लिए जाते हैं। लेकिन ये भगवान का करिश्मा ही देखिए कि जैसे ही वो नहा कर बाहर आते हैं, सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो लोग उसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि कहाँ 11 साल की बच्ची और कहाँ फिर जवान लड़की, वो लोग उसे नहीं पहचान पाते। अब बाहर निकलते हैं, लेकिन जो बेटी होती है वो अपनी माँ को, अपने पिता को पहचान लेती है, क्योंकि माँ बाप तो उसके पहले की तरह ही थे, क्योंकि बस उम्र में थोड़ा सा फ़र्क था। अब वो आकर अपनी माँ के गले से लग जाती है, चिपट जाती है, उससे बुरी तरह रोने लगती है कि मैंने आपको बहुत याद किया, आप लोग कहाँ थे। ऐसा कहकर उसके माता पिता भी अब पहचान लेते हैं कि ये हमारी बबीता ही है। उसकी माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके साथ में एक लड़का भी होता है। अब वो उससे पूछते हैं कि तू कहाँ चली गई थी बेटा, हमने तेरे को कितना याद किया, ये है वो है, कि रुक हम तेरे भाई को फ़ोन करते हैं, हम बताते हैं कि तेरी बहन मिल गई है, विवेक को फ़ोन करते हैं। तो वो कहती है नहीं माँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लायक नहीं हूँ, आप लोगों के साथ जाने लायक नहीं हूँ।
फिर उसके माँ बाप पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, तब वो अपनी आप बीती बताती है। वो बताती है कि जो 2 लड़के साधु के भेष में मुझे यहाँ से ले गए थे, उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, उन चारों पाँचों ने। उसके बाद मुझे एक ऐसी जगह बेच दिया जो रोज़ मेरे साथ गलत काम होता था। उसके बाद से ले जाकर वो मुझे दिल्ली के एक कोठे पर बेच देते हैं और वहाँ पर मुझे कैद करके रखा जाता है और मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई थी। अब मुझे हर रोज़ ऐसा होता था, मेरे साथ गलत होता था। अब मुझे वहाँ से मैं बाहर जाती थी तो मुझे मेरे साथ जो वहाँ का जो दलाल होता है, कुछ भी कह लो, वो मेरे साथ जाया करता था और वापस मुझे लाके वहीं छोड़ दिया करता था। अब जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो वहाँ एक लड़का आता है, मतलब उसके जो बगल में लड़का होता है, वो कहती है ये वहीं पर कोई सामान, कोठे में होते हैं ना कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे कुछ ज़रूरत होती है तो उसको देने के लिए आना पड़ता है उन लोगों को। उन्हीं में से वो लड़का था। जब वो आता है वहाँ तो उसकी नज़र बबीता पर पड़ती है और बबीता उसको एक ही नज़र में भा जाती है। वो ये भूल जाता है कि ये कोठे पर लाई गई लड़की है और ये ऐसी वैसी है। वो ये भूल जाता है, उसकी मुलाकात उससे होने लगती है और बबीता उसको अपनी आप बीती बताती है तो वो उसे वहाँ से निकालने की सोच लेता है। बबीता एक दिन उस दलाल के संग जब बाहर जाती है घूमने के लिए जाती है तो उसी लड़के वो लड़का उससे मिलता है और उससे बात करता है कि बबीता मुझे चाहिए, इसके बदले में तुम मुझसे पैसे ले लो। तो वो जो दलाल होता है 6 लाख रुपए में बात फिक्स करता है, लेकिन जो लड़का होता है वो कहता है इतने पैसे तो मेरे पे नहीं है, ये 2.5 लाख रुपए ही है, मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ और बबीता को मुझे दे दो, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो जो दलाल था वो एक तरह से बबीता को अपनी बहन मान लिया था उसने और एक तरह से वो भी बबीता को उससे सौंप देता है, लेकिन बदले में वो दलाल तो दलाल ही है, पैसे ले लेता है। बबीता को वो लड़का वहाँ से छुड़ा लेता है, उसके बाद मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उन्होंने 2021 में शादी करी थी उससे, उस लड़के ने। अब 2021 के बाद जब ये कुंभ का मेला लगता है तो बबीता का ये सोचती है, उसे अपने माँ बाप की याद बहुत आती है। वो भी यही सोचती है कि मैं कुंभ के मेले में जाऊँ तो शायद मेरे माँ बाप मुझसे मिल जाए, उनके साथ तो नहीं जा सकती लेकिन मैं अपने माता पिता से मिल तो सकती हूँ। ये सोचकर वो कुंभ के मेले में आती है और यही उसकी माँ ने भी सोचा था कि शायद मैं कुंभ के मेले में जाऊँ तो मेरी बिछड़ी हुई बेटी मुझसे मिल जाए। दोनों माँ बेटी के मन में एक ही बात आई थी और भगवान ने उनका साथ भी दिया कि वो दोनों बिछड़े हुए मिल गए थे। अब जब बेटी सारी बात बताती है तो माँ बाप का दिल दहल जाता है। ये सारी बात बताने के बाद में वो जो लड़का उसे कैसे करके मना कर लेके आया था कि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो नसीब की गलती होती है और उन लड़कों की गलती थी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ़ कर देंगे। हालांकि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं थी। तो दोस्तों वो जब उससे मिल जाती है तो फिर माँ बाप कहते हैं कि अब हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते, अब हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। वो दोस्तों अपने बेटे को भी फ़ोन कर देते हैं। अभी भी इस वक्त भी वो लोग वहीं पर है कुंभ के मेले में, वो लोग उसे बुलाते हैं अपने बेटे को। बेटा भी कह लेता है कि मैं आकर अपनी बहन से मिलूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। बस उस लड़की से ये गलती हुई थी कि उसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी थी और वो किसी के बहकावे में आकर उनके साथ चली जाती है। उन लोगों ने जब बोला था कि हम तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारे तंबू में और हम तुम्हें वहीं रहते हैं बगल में ही, हम तुम्हारे माता पिता को जानते हैं, वो उनके साथ चली गई थी। ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी, जो उसे इस मतलब पूरी ज़िंदगी इसका ये सब का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? कहानी सुनाने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना था। बस किसी के दिल की बात किसी को ये बताना था कि अगर मिलना चाहे तो इंसान कैसे भी मिल सकता है। बिछड़े हुए मिल गए थे। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन इस कुंभ के मेले में पिछले साल जो बिछड़ी थी लड़की अपने माँ बाप से, वो इस मेले में मिल गई थी। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।